मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों का सपना अमीर बनने का है या फेमस होने का है, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये सब पाने के लिए आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? हो सकता है आपका जवाब होगा नॉलेज, फ्रेंड, फैमिली या दूसरी कोई जरूरी चीज, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और यही आपकी पहली प्रायोरिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि किस काम का वो पैसा जब आप जिंदगी जी ही ना पाओ, और किस काम का वो पैसा और शोहरत जो एक दिन मौत के साथ खत्म हो जानी है। एक बार गौतम बुद्ध ने कहा था, एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि हर एक इंसान खुद उसकी सेहत और बीमारी का कारण होता है। यानी जैसी आपकी लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना होगा, वही आपकी हेल्थ और आपकी बीमारियों को डिसाइड करेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपकी सेहत के बारे में ही बात करने वाला हूँ। आपको शायद याद ही होगा कि बचपन में आपकी मम्मी आपको जबरदस्ती खाना खिलाया करती थी, और खासकर ग्रीन वेजिटेबल्स, और उसे खाने में आप बहुत नखरे करते थे क्योंकि हरी सब्जियाँ ज्यादातर बच्चों को पसंद नहीं आती, लेकिन वो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो खाना खा रहे हो या आपके माता पिता जो जाने अनजाने में आपको खाना खिला रहे हैं उसमें जहर है, तो आप क्या करोगे? आप में से कुछ लोग शायद मेरी बातों पर यकीन ना करें, लेकिन ये बातें 100% सच हैं कि हम जो खाना खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं उनमें 80 to 90% के ऊपर जहर लगा होता है, और इस जहर का नाम है पेस्टिसाइड्स। हालांकि आपने बहुत सारी वीडियोस में ये बातें सुनी होंगी कि पेस्टिसाइड एक तरह का जहर है, लेकिन क्या ये सच में इतनी खतरनाक चीज है या फिर इसका एक हाइप बना दिया गया है और इसे बढ़ा चढ़ाकर वीडियोस में डिस्कस किया जाता है? आज की वीडियो में हम इसी बात का पता लगाएंगे। अगर आप पेस्टिसाइड के बारे में नहीं जानते या फिर बहुत थोड़ा सा जानते हो, तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पेस्टिसाइड एक जहर ही होता है जिससे हम किसी इंसेक्ट्स या एनिमल्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन पेस्टिसाइड्स के कई टाइप्स होते हैं। नंबर 1, इंसेक्टिसाइड्स, जो कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। दूसरा है हर्बिसाइड्स, जो कि प्लांट्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन प्लांट्स को जहां किसान नहीं चाहता कि वो प्लांट्स उगे। तीसरा है रोडेंटिसाइड्स, जो कि आप घर में चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। नंबर 4, बैक्टीरिसाइड्स, इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। और पांचवा है फंगिसाइड्स, इसका इस्तेमाल फंगाई को हटाने के लिए किया जाता है। और एग्रीकल्चर में हम जिन पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं उन पेस्टिसाइड्स को हम सब डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला नंबर है रिपनिंग एजेंट्स का। इन एजेंट्स का इस्तेमाल हम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए करते हैं। नंबर 2, कोटिंग एजेंट्स, इसके इस्तेमाल से हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पर एक वैक्स की लेयर चढ़ा देते हैं, और इससे भी वेजिटेबल्स को मॉइस्चर से बचाया जाता है और देखने में वेजिटेबल्स फ्रेश भी दिखाई देती हैं। एग्रीकल्चर में हम जिस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं इसके कुछ बेनिफिट भी है और रिस्क भी। पेस्टिसाइड किसी भी क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है उन छोटे छोटे इंसेक्ट से जो उसे अंदर से या बाहर से खाकर पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। खाने को प्रिजर्व करने में और प्लांट्स में होने वाली कुछ बीमारियों से उसे बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। और एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल एक आम बात है, और आप जो मार्केट से 80 to 90% वेजिटेबल्स खरीदते हो उनमें कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ ही होता है। लेकिन फिर लोग पेस्टिसाइड से इतना डरते क्यों हैं, जबकि वो तो फसलों को बर्बाद होने से बचाती है, और मेजॉरिटी ऑफ लोग वही खाना खरीदते हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ होता है। एक्चुअली ये डर जरूरी है, क्योंकि अभी जो मैं किस्सा आपको सुनाने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है केरला के केसरागोड डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पर एक गवर्नमेंट कंपनी ने काजू की खेती के लिए हेलीकॉप्टर से 15,000 एकड़ की जमीन पर पेस्टिसाइड एंडोसल्फान को छिड़का, और ये सिलसिला करीब 25 सालों तक चला। इस पेस्टिसाइड के कारण करीब 5,000 लोग जो वहाँ रहते थे उन्हें कई तरह की बीमारियां होने लगी, जिसका असर उनकी बॉडी पर पड़ने लगा। वहाँ पर जो भी बच्चा पैदा होता उनमें से 99% बच्चे किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार हुए होते थे, और ये एक सच्ची घटना है। हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिलती है। पेस्टिसाइड किसी इंसान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से जहर ही होते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि अगर पेस्टिसाइड इतना ही खतरनाक है तो हम जो वेजिटेबल्स खरीदते हैं उसका असर हम पर क्या होता है? क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है?
एक्चुअली जवाब सिंपल है। जब भी कोई फार्मर पेस्टिसाइड्स खरीदता है तो उसके साथ उसे एक प्रिकॉशन लिस्ट भी दी जाती है कि पेस्टिसाइड को यूज करते टाइम किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। इस लिस्ट में लिखा होता है कि पेस्टिसाइड को क्रॉप में डालते वक्त आपको अपनी सेफ्टी को कैसे मेंटेन करना है और पेस्टिसाइड को छिड़कने के बाद कितने टाइम तक आपको उस जगह से दूर रहना है। ये सब बातें उस प्रिकॉशन लिस्ट में लिखी होती हैं, लेकिन कई लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका हर्जाना उन्हें या उनके कारण किसी और को भुगतना पड़ता है। पेस्टिसाइड को एक खास लिमिट में यूज करा जाता है। परसिस्टेंस पेस्टिसाइड हाईली टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स की कैटेगरी में आते हैं। ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होते, जिसके कारण ना कि ये सिर्फ प्लांट्स और ह्यूमंस के लिए खतरनाक हैं, बल्कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी काफी नुकसानदेह हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह डिकम्पोज नहीं होते। और अगर ये डिकम्पोज हुए भी तो बैक्टीरिया और फंगाई के इस्तेमाल से इसे डिकम्पोज होने में हजारों से लाखों साल का वक्त लग सकता है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। डरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंडिया में इस जहर को मेंटेन करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी कोई भी मार्केट में आने वाली सब्जियों को चेक करने नहीं आता है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि इसका असर नेचर पर क्या है, तो सुनिए। पेस्टिसाइड एक्चुअली में फूड चेन को डिस्टर्ब कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक जहर है। ये जिस पर भी छिड़का जाता है वहाँ मौजूद हर लिविंग चीज को मारना शुरू कर देता है। इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि ये केमिकल उन लिविंग बैक्टीरियाज पर भी असर करता है जो इसके आसपास होते हैं, जैसे हम इंसान या फिर पर्टिकुलर फार्मर्स जो इन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने के बाद प्रिकॉशंस को पढ़े बिना उसके आसपास ही रहते हैं। और फार्मर्स के दिमाग में एक और गलतफहमी ये भी है कि पेस्टिसाइड्स के बिना एग्रीकल्चर में काफी गिरावट आ जाएगी, जिसके कारण वो लोग ऑर्गेनिक फूड को नहीं उगाते। फूड चेन में ये उन इंसेक्ट्स को भी मार देता है जो इंसेक्ट कार्निवोरस होते हैं, मतलब जो उन इंसेक्ट्स को खाते हैं जो एक्चुअली में आपके प्लांट्स और आपकी फसल को बर्बाद कर रहे होते हैं। अगर हम दूसरे सॉल्यूशन की बात करें तो ये एक फैक्ट है कि पेस्टिसाइड्स की जरूरत एग्रीकल्चर में जरूरी नहीं है, और ये बात सभी किसानों को जाननी और इसे समझना बहुत जरूरी है। नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट NPM एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे मेथड को सर्च करने की कोशिश कर रही है जो सस्ती और इफेक्टिव हो, जो एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को खत्म कर दे। किसानों के लिए एक सॉल्यूशन ये भी है कि मॉथ्स जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, शायद आपने देखा भी होगा कि जब गाँव में रात के वक्त आप बाहर अगर बल्ब जलाते हो तो मॉथ्स और दूसरे कीड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े एक स्पेशल खुशबू की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम फर्मन ट्रैप में करते हैं। इससे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके उन्हें पकड़ लिया जाता है। अगर हम चाहें तो इसके कई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी निकाले जा सकते हैं। जैसे सिक्किम में पेस्टिसाइड्स बैन हैं और वहाँ सभी लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप इस चीज से कैसे बच सकते हो, क्योंकि पेस्टिसाइड्स तो हर वेजिटेबल्स में मौजूद ही होंगे और हर कोई महंगी ऑर्गेनिक सब्जियां नहीं खरीद सकता। उसका एक अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी वेजिटेबल्स को अपने घर लाओ तो आप उसे 10 से 15 मिनट के लिए बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर उसमें डुबाकर रख दो। ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स की आउटर लेयर को निकाल कर खाओ, जैसे कि खीरा या दूसरी सब्जियां जिन पर छिलके होते हैं, उनके छिलकों को निकाल दो। हाँ, कुछ सब्जियों के छिलके फायदेमंद जरूर होते हैं, लेकिन इस केस में वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स और अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स, इनमें ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपको कहीं से ऑर्गेनिक फूड मिलता है तो आप उसे जरूर लो, अगर आप उसे खरीद सकते हो तो। अगर आप ऑर्गेनिक फूड की डिमांड करोगे तो ही जाकर आप ज्यादा चीजों को कंट्रोल में ला पाओगे। ऑर्गेनिक फूड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम फसलों को डेवलप कर सकते हैं। यानी वहाँ की फसलों को जो वातावरण चाहिए हम उसे वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उसमें कोई कीड़ा भी ना लगे और वो फसल काफी अच्छे से पनप पाए। और अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो शायद हम पेस्टिसाइड फ्री हो जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि आप पेस्टिसाइड फ्री खाना खाओ और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरी किसी भी चीज से। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबाना मत भूलना।